गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पे A to Z इंग्लिश. वी आर डिस्कसिंग मॉडल्स एंड आई एम वेरी हैप्पी to see that students are learning. I'm getting very positive response from the students. और इसीलिए ये चैनल मैंने स्टार्ट किया था ताकि आप लोग घर बैठे सीख सको. चलिए जी, मॉडल्स डिस्कस कर रहे थे हम लोग. आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. परमिशन के लिए कौन से ऐसे मॉडल्स ऑफ परमिशन, भाई जब हमें परमिशन मांगनी हो या परमिशन देनी हो, दोनों ही सूरत में ऐसे कौन से मॉडल्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं. ये लिखे हुए हैं कैन, कुड, मे और माइट. ठीक है, इनका इस्तेमाल करते हैं जब हमें परमिशन मांगनी हो या देनी हो. अब बात करते हैं कि जब हम परमिशन किसी से मांगते हैं कोई काम करने की, ठीक है, तो वो कौन से मॉडल हैं. ये चारों मॉडल हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं. अब इनको उठा के एक एक दिन में डिफरेंस पता करते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है. मतलब कंटेक्स्ट अलग है, चारों मॉडल इस्तेमाल हो सकते हैं लेकिन सिचुएशन अलग रहेगी, कंटेक्स्ट अलग रहेगा. ठीक है ना, कंटेक्स्ट अलग रहेगा. अब बात करते हैं कैन और कुड का इस्तेमाल कहाँ होता है. कैन और कुड का इस्तेमाल पता कहाँ होता है. कैन कुड का इस्तेमाल ना आप वहाँ पे करो जब आप परमिशन मांग रहे हो अपने किसी वेल नोन से, ठीक है, वेल नोन से या किसी स्ट्रेंजर से. ठीक है भाई, अगर कोई काम करने की परमिशन मांग रहे हैं, या तो वो आपका जानकार है, ठीक है, दोस्त है, मित्र प्यारा, भाई प्यारा, अच्छे से जानते हो, रिलेटिव है, कोई भी है, या फिर वो स्ट्रेंजर है जिसको आप जानते नहीं हो, उनसे आप किसी काम करने की परमिशन मांग रहे हो, उनको फ़ोन इस्तेमाल करने की, उनके साथ बैठने की, उनसे बात करें, कोई भी परमिशन मांग रहे हो, तो आप कैन कुड का इस्तेमाल कर सकते हो. ठीक है, अब डिफरेंस क्या रहेगा. देखो कैन है ना, कैन जो है ना लीस्ट पोलाइट है एंड लीस्ट फॉर्मल है. ठीक है. अच्छा, जो कुड है वो है मोर पोलाइट है, मोर पोलाइट एंड, दो बार लिखने की जरूरत नहीं, लीस्ट पोलाइट एंड फॉर्मल, मोर पोलाइट एंड फॉर्मल. ठीक है, बस यहीं से कहानी समझ में आ जाएगी कि जब आप कर सकते हो, जब किसी स्ट्रेंजर से कोई परमिशन मांग रहे हो या फिर अपने जानकार से परमिशन मांग रहे हो, कैन कुड दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो. कैन भी कर सकते हो, कुड भी, लेकिन फ़र्क आ जाएगा. जब आप कैन का इस्तेमाल करोगे तो उसमें आप पोलाइट नहीं होगे, विनम्र नहीं होगे, फॉर्मल भी नहीं होगे, लीस्ट फॉर्मल होंगे. लेकिन जब आप कुड का इस्तेमाल करोगे तो आप मोर पोलाइट होंगे, ज़्यादा थोड़ा सा विनम्र होंगे और ज़्यादा आप लोग फॉर्मल होंगे. अब सीधी सीधी बात है, जब आप अपने वेल नोन से परमिशन मांगेंगे, ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप पोलाइट हो, कम पोलाइट हो या ज़्यादा पोलाइट हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जैसे आप किसी अपने ख़ास दोस्त से बोल रहे हो कि कुड या कैन आई हैव सम मोर टी, क्या मैं कुछ चाय, थोड़ी सी कुछ और चाय ले सकता हूँ, थोड़ी सी. ठीक है, अब ये आप किसी अपने जानकार है, आपका फेमिलियर है, आपका एक्वेंटेड है, तो आप कुड इस्तेमाल करो, कैन इस्तेमाल करो. अगर आप कैन बोल रहे हो तो आप थोड़े से कम पोलाइट हो, अगर आप कुड बोल रहे हो तो थोड़े से ज़्यादा पोलाइट हो. लेकिन जब आप स्ट्रेंजर से कोई परमिशन मांगोगे जिसको आप जानते नहीं हो, ठीक है, तो उसके साथ तो आपको थोड़ा सा तो पोलाइट होना ही पड़ेगा, थोड़ा सा तो पोलाइट हो. जब आप किसी को जानते नहीं, उससे कह रहे हो कि आप, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, क्या मैं आपके साथ 2 मिनट बात कर सकता हूँ, या थोड़ा सा रास्ता दे दो, क्या मैं यहाँ से गुजर सकता हूँ. ठीक है ना, तो आपको थोड़ा पोलाइट होना पड़ेगा, थोड़ा फॉर्मल होना पड़ेगा. इसलिए मेरी सलाह ये है कि जब भी आप किसी स्ट्रेंजर से बात करो कोई परमिशन के लिए, तो आप कुड इस्तेमाल करो. जैसे कि कोई स्ट्रेंजर है और आपको उससे कुछ बात करनी है 1-2 मिनट, तो आप बोलोगे कुड आई टॉक टू यू फॉर अ मिनट. करने को आप यहाँ पे कैन भी कर सकते हो, लेकिन उसको थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि आपका वो जानकार नहीं है ना, आपको थोड़ा सा तो विनम्र होना पड़ेगा. ये फ़र्क है दोनों में. ठीक है,
दे कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर, नो प्रॉब्लम, बट थोड़ा डिफरेंस रहेगा। कैन इस्तेमाल करोगे तो लीस्ट पोलाइट हो, लीस्ट फॉर्मल हो, और अगर कुड इस्तेमाल कर रहे हो तो मोर पोलाइट हो, मोर फॉर्मल हो। ठीक है ना। एक और डिफरेंस, जब आप फॉर्मल सिचुएशन की बात करते हैं ना, मोर फॉर्मल सिचुएशन, कोई फॉर्मल सिचुएशंस हो तो आपको फिर ना कुड इस्तेमाल करना है, कैन मत करना। ठीक है, जैसे अगर आप बॉस से कह रहे हो, अपने बॉस से कह रहे हो कि मैं 1 घंटा पहले चला जाऊं, तो वो सिचुएशन फॉर्मल होगी, आप उसके साथ इनफॉर्मल नहीं हो सकते, दोस्त नहीं है आपका वो, तो आपको फिर परमिशन ऐसे ही मांगनी पड़ेगी। कुड आई लीव एन आवर अर्ली, क्या मैं 1 घंटा पहले जा सकता हूँ? क्लियर है। अब आते हैं मे पे। मे जो है ना, मे जो है वो सिमिलर टू कुड है। मे और कुड में ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, और एक और बात, बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल सिचुएशन में इस्तेमाल होता है। बहुत ज़्यादा फॉर्मल जब आप होने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पोलाइट, टू पोलाइट, बहुत ज़्यादा पोलाइट होने की कोशिश आप कर रहे हो, तो मे का इस्तेमाल होता है। ठीक है, वैसे तो सिमिलर टू कुड, कुड और मे में आप दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप ज़्यादा ही पोलाइट हो रहे हो, ज़्यादा ही फॉर्मल होने की कोशिश कर रहे हो, स्पेशली जब आप अपने टीचर से बात कर रहे हो, ठीक है, आपने किसी बॉस से बात कर रहे हो, या कंपनी के अपना कोई ऑनर है, आपका कंपनी का मालिक, उससे बात कर, तो आपको बहुत ज़्यादा पोलाइट होना पड़ेगा परमिशन, कोई भी परमिशन के लिए। ठीक है ना, तो फिर आपको मैं इस्तेमाल करना चाहिए। स्कूलों में बच्चे बोलते हैं ना, मैं क्या मैं सर, ऐसे बोलते हैं, मैं आई कम इन सर। ठीक है, जब ज़्यादा पोलाइट होने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये लेस कॉमन है, एक चीज़ याद रखना, क्योंकि कम सिचुएशन है, टीचर से हम और बहुत ज़्यादा फॉर्मल होने की कोशिश कर रहे हैं तो ही हम मे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन कम आती हैं। ठीक है ना, लेस कॉमन है। सेम इसी तरीके से जो माइट है ना, माइट तो अनयूजुअल है, मतलब हम लोग इसको नहीं इस्तेमाल करते, न के बराबर। करने को आप कर लो, लेकिन ये तो एक्सट्रीमली पोलाइट, जो मैं गिड़गिड़ाने वाली बात हो जाएगी। जैसे कि क्या मैं एक सलाह दे दूं आपको, ये बात बोलनी, माइट आई मेक ए सजेशन, माइट आई मेक अ सजेशन। अब अगर आप ये बोल रहे हो कि क्या मैं कोई सलाह दे सकता हूँ, तो आप बहुत ज़्यादा पोलाइट हो रहे हो, इतने ज़्यादा पोलाइट हो रहे हो कि थोड़ा ऑड लगेगा, एक्सट्रीम लेवल पे चले गए आप, तो माइट तो मेरी सलाह है आप कभी इस्तेमाल मत करो। ठीक है, कैन कुड इस्तेमाल करो, मैं इस्तेमाल करो जब टीचर से बात कर रहे हो, अपने बॉस से बात कर रहे हो, या किसी अच्छी पर्सनैलिटी से बात कर रहे हो, तो मैं इस्तेमाल करो, उसको अच्छा लगेगा। ठीक है ना। अब है कि जब ये तो था वाइल आस्किंग फॉर परमिशन, जब हम किसी से परमिशन मांग रहे हैं, अगर सपोज करो हम किसी को परमिशन दे रहे हैं, गिविंग परमिशन, परमिशन हमें देनी अभी किसी काम को करने की, तब हमारे पास दो ही मॉडल हैं, या तो हम कैन इस्तेमाल कर सकते हैं या मैं इस्तेमाल कर सकते हैं, कुड और माइट नॉट यूज्ड। ठीक है, जैसे किसी ने कहा कि कुड आई यूज़ योर कार, क्या मैं आपकी कार इस्तेमाल कर सकता हूँ? ठीक है, तो मैं बोलूँगी हाँ ठीक है कर लो, तुम कर सकते हो, तो मैं उसको ऐसे नहीं बोलूँगा यू कुड यूज़ माई कार ना, आपको या तो बोलना पड़ेगा यू कैन या फिर यू मे यूज़ माई कार। ठीक है, जब हम किसी को परमिशन देते हैं तो कैन और मे का ही इस्तेमाल करते हैं, कुड और माइट का इस्तेमाल गिविंग परमिशन देने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, मांगने के लिए होता है चारों का, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब इनमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि जब आप कैन और मे में क्या डिफरेंस है। कैन में आप तब इस्तेमाल कर लोगे जब आप अपने नॉन से परमिशन, अपने नॉन को परमिशन दे रहे हो।
ठीक है। सेम इन द वे जब जब एक टीचर स्टूडेंट को परमिशन देगा या बॉस अपने एम्प्लॉय को परमिशन देगा तो वो मे ही इस्तेमाल करेगा। यू मे गो, यू मे सिट हियर, यू मे टॉक टू मी, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना। तो एक और जो डिफरेंस मुझे इनमें डिस्कस करना है कि जो परमिशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जो परमिशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, द परमिशन दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट, समथिंग दैट इज ऑलरेडी अलाउड, जो पहले ही ऑलरेडी अलाउड है। ठीक है। और आप कह सकते हो या कोई कानून है या कोई रूल्स है, उसके लिए ना, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कैन मॉडल का इस्तेमाल होता है, मे का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे कि मैं पूछूं कि क्या बच्चे रात 9 बजे के बाद बाहर जा सकते हैं? क्या बच्चे हॉस्टल से 9 बजे के बाद बाहर जा सकते हैं? क्या उनको पर जाने की परमिशन है? क्या ये रूल है? क्या ये कानून है यहाँ पे? क्या ये, तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, वहाँ पे जाना है कि नहीं जाना। यहाँ पे आप मैं नहीं कर पाओगे, यहाँ पे आपको यही करना पड़ेगा, कैन स्टूडेंट्स गो आउट ऑफ हॉस्टल, क्या बच्चे हॉस्टल से बाहर जा सकते हैं? ये परमिशन ऑलरेडी वहाँ पे कोई रूल है या ऑलरेडी अलाउड है या नॉट अलाउड है, ये ऑलरेडी है वहाँ पे। ठीक है ना। ऑन द स्पॉट हम किसी से कोई चीज़ मांग नहीं रहे हैं, ये हम उसकी बात कर रहे हैं कि क्या ये बच्चों को जाना वहाँ पे अलाउड है, ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। जब कोई परमिशन, जब कोई रूल ऑलरेडी, रूल्स रेगुलेशंस लॉ ऑलरेडी डिसाइडेड है, फिक्स्ड है, उसके लिए अगर हम पूछ रहे हैं कि क्या बच्चों को जाने की परमिशन है, कैन स्टूडेंट्स गो आउट ऑफ हॉस्टल, तो यहाँ पे आप मे नहीं कर पाओगे। अगर आप यहाँ पे ये करोगे कि मे स्टूडेंट्स गो आउट ऑफ हॉस्टल, ये गलत हो जाएगा। एक डिफरेंस ये भी है कैन और मे में। ठीक है। जैसे मान लो एक पार्किंग एरिया है और मैं पूछ रहा हूँ कि क्या मैं अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर सकता हूँ, कैन आई पार्क माई कार हियर, तो जो सामने वाला बंदा बोलेगा ना परमिशन देने के लिए, जो वो तो पार्किंग एरिया है, वहाँ पे ऑलरेडी अलाउड है, तो आप वो बोलेगा कि यस यू कैन, वो मैं नहीं बोल पाएगा कि यस यू मे पार्क योर, ना यू कैन योर, इट इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, इट इज़ अलाउड। ठीक है। तो कुल मिला के जो परमिशन ऑलरेडी अलाउड होती है उसके लिए हमें कैन मॉडल का इस्तेमाल करना चाहिए, मे का नहीं। तो ये था आज का लेक्चर, छोटा सा परमिशन के रिगार्डिंग। बनाते रहेंगे, चलता रहेगा ये लेक्चर। लाइक्स किया करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो और सीखते रहो। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो मुझसे। ठीक है। थैंक यू।